मित्रों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी जी की। इनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर है और ज़बरदस्त इनका कैरियर है, क्योंकि ऐसे लोग कम ही पैदा होते हैं जो अपनी दम पर अपनी सत्ता बना लें और छा जाएं और जैसा चाहिए वैसा सब कुछ कर डालें। तो ऐसे राजनीतिक कौन से योग हैं जिन्होंने इन ममता बनर्जी को इतना धुरंधर बनाया, उन सब की हम आपसे चर्चा करेंगे। और ममता बनर्जी की जो हमें सूत्रों से पत्रिका मिली है वो 5 जनवरी 1955 दोपहर को 12:30 बजे कलकत्ता की है। और कुंडली के योग इस प्रकार हैं। मेष लग्न है, द्वितीय स्थान पर चंद्रमा है, तृतीय स्थान पर केतु हैं, चतुर्थ भाव में गुरु हैं, सप्तम भाव में शनि हैं, अष्टम भाव में शुक्र हैं, भाग्य स्थान पर सूर्य बुध राहु हैं और एकादश स्थान पर मंगल हैं। और अभी इनको 2007 से 2026 तक शनि की महादशा चल रही है। इस कुंडली में ग्रह योग तो इतने अच्छे हैं और योग भी उनके अच्छे हैं, तो जिस तरह से उनका संघर्ष रहा है वो भी अतुलनीय संघर्ष है। उच्च राशि का गुरु केंद्र में विराजमान, उच्च राशि का शनि केंद्र में विराजमान, यह भी अपने आप एक संकेत दे रहा है कि व्यक्ति का जो जीवन है जुझारू भी होगा और उसमें विजयश्री की भी प्राप्ति होगी। बाकी ग्रह भी इनके तृतीय स्थान का केतु भिड़ने में कहीं किसी से कोई कमी नहीं होती है। जो अपने मन की आना वही करना है, इसके अलावा किसी की नहीं सुनना है। वही राजनीति का बहुत बड़ा लक्षण होता है कि किसी के नहीं सुने वही नेता है, उसे जो कराना है वो करा ले, वही नेता है। तो ये जो योग हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। और इसी प्रकार से कुंडली में बहुत से योग भी हैं जिनके जो पूर्वजन्म कृत होते हैं उनका फ़ायदा इस जन्म में प्राप्त होता है। ऐसे कम से कम 35 योग तो मिनिमम हैं जो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। अभी हम पहले उन योगों को देखते हैं कि इनकी कुंडली में कौन कौन से योग हैं, उनकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक हंस योग है। यह योग व्यक्ति गंगा जमुना के क्षेत्रों में संन्यास व्यक्ति लेकर शांत होता है और दूसरा उसका जो जन्म होता है राजा के रूप में होता है। तो एक योग तो उनका यही है। दूसरा सिंहासनांश योग। ये योग सब कुछ व्यक्ति प्राप्त करता है अपनी दम पर और आखिरी में सब कुछ अपने सामने ही नष्ट करके चला जाता है। ये योग भगवान कृष्ण को भी था। तीसरा चक्रवर्ती योग है। तो ये योग निश्चित रूप से राजा बनाता है और उन्हें यादम राजा बना दिया। पर्वत योग है जो दृढ़ता स्थायित्व को देता है। कंठ रोग योग है जो इसका इनको ध्यान रखना चाहिए गले में योग का। उत्तम वाहन तीव्र बुद्धि योग है। गजकेश्री योग है। पारिजात योग है। उत्तम वर्ग योग है। तो कुल 8-10 योगों की मैंने आपसे अभी चर्चा की। ये योग इस कुंडली में बड़े ज़बरदस्त तरीके से विराजमान है। वैसे तो इनके जीवन की महादशाओं को यदि देखा जाए तो 20-21 वर्ष की उम्र से तो इनकी राजनीति ही शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस के साथ ही लंबे समय तक जुड़ी रहीं। फिर कांग्रेस से इनका अलगाव हुआ, फिर उन्होंने स्वयं की पार्टी बनाई और स्वयं की पार्टी बनाने के बाद एक इनकी अलग यात्रा प्रारंभ हुई और वही यात्रा इनकी मुख्य यात्रा भी थी। कांग्रेस से अलग होने वाले लोगों में एक महत्वपूर्ण घटक था जो ममता बनर्जी थी। ये कितना योग था कि वहाँ से हटने के बाद कांग्रेस फिर कभी उभर नहीं पाई। इसको लगातार डाउनफॉल को वो आती रही। वामपंथी शासन को हराना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि इतने दुष्टता और क्रूरता के साथ ये लोग शासन करते हैं। जैसे आपने चीन में देखा, कोई व्यक्ति ने जरा सा उनके दाएं बाएं गए वो मरवा देते हैं। खबर भी मार्केट में नहीं आ पाती है। मीडिया को पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। और आपने देखा होगा कि बंगाल का जो शासन है, चीन और बंगाल, इनके शासन को आप कंपेयर करें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आम व्यक्तियों के साथ कितनी क्रूरता की बातें करते हैं और वैसे समानता की बातें करते हैं। नियम उनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पोल खुलने में समय लगता है। ज्योति बसु ने 30 साल तक शासन किया, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी आए और उसके बाद पोल खुलनी शुरू हुई। वो शुरू हुई ममता बनर्जी के कारण। इन्होंने ही उस मुद्दों को पकड़ा, उनके साथ लगातार टकराव करती रही, लगातार संघर्ष करती रही, लगातार अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकती रही और आखिर में 2011 में उन्होंने वो सत्ता हासिल की। हालांकि बंगाल के मुख्यमंत्रियों की बड़ी विशेषता रही है कि वो चुनाव हार जाते हैं जब उनका समय नेगेटिव होता है। और ये ज्योतिष भी यही बोलता है कि जब आपका बुरा समय होता है तब फिर आप साइडलाइन होना शुरू हो जाते हो और हट जाते हो। अभी भी यही हुआ कि ममता बनर्जी स्वयं 2021 में चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी जीती इसलिए मुख्यमंत्री बन गई। तो वो अब संकेत है कि ये हार चुकी हैं, तो आने वाला समय इनका बहुत अच्छा अब नहीं है, यहाँ इनको नुकसान होगा। और जो इनकी ग्रह दशा है
उसमें भी शनि की महादशा थी। शनि उच्च राशि के 10वें भाव में विराजमान है। यह संकेत है इनकी लगातार तरक्की होने का। और ये 2007 से 2026 तक लगातार एक धूमकेतु की तरह चमक रही हैं और बहुत अच्छा इनको लाभ मिल रहा है। लेकिन 3 फरवरी 2024 से 16 अगस्त 2026 तक जो इनका एक योग है सिंहासनांश योग, ये सब कुछ प्राप्त करके सब कुछ नष्ट करा देता है। अब ये इनका 3 फरवरी 24 से शुरू हो रहा है। पहले जो एक इनकी छवि थी सब लोगों को लेकर चलना, उस छवि में भी अब लगातार गिरावट आई। अब ये कहीं ना क्षेत्रों से हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना, मुस्लिमों के पक्ष में रहना, इस प्रकार की राजनीति अभी कर रही है। बंगाल के विभाजन को देखा जाए तो उसकी एक अलग कहानी है, लेकिन वो कहानी इनसे मैच करती है और उस मैचिंग में स्थिति ये बनती है कि 2026 तक इनका राजनीतिक योग है और उसके बाद ये योग पूरा समाप्त होगा। अभी लोकसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में इनके गृह योग साथ नहीं देंगे। कारण है कि अब जो इनका समय है ये बहुत नेगेटिव है। कार्यकर्ता लगातार उत्पात मचाएंगे, चूँकि अभी गुरु है शनि में और बंगाल की स्थिति के अनुसार शनि मारकाट और इस तरीके का ग्रह है। जब ममता बनर्जी स्वयं राजनीति में प्रवेश की तब भी यही स्थिति वामपंथियों ने वहाँ की हुई थी। हत्याएं करना, आगजनी, लूटपाट, सारे काम वो पहले करते थे। तो वही स्थिति अब इनकी वापस आई। तो अब जब ऐसी स्थिति है तो परिवर्तन निश्चित है। और लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में अब इन्हें भयंकर संघर्ष करना पड़ेगा। कुंडली के ग्रह योग तो ये बतलाते हैं कि पिछली बार जितनी सीटें आई उसकी आधी सीटें अब इनको प्राप्त होने वाली हैं इस वाले उसमें, और वो भी ना हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी की हवा चल रही है ये हवा थोड़ी सी टफ है। यहाँ 5-50 हज़ार 1 लाख वोट आगे पीछे होना बड़ी आम बात होती है इस लहर में। तो कई लोग तो ऐसे 50,000 25,000 से हार गए तो भी बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और ये योग हैं इनके हारने के। अब इनकी राजनीति 2026 के बाद नहीं है। वर्तमान में जो नुकसान की स्थिति है वो इनके आडंबर किसी काम में नहीं आएंगे, क्योंकि जब शनि में गुरु चलता है तब आपके अंदर जो ओरिजिनल बात होती है बाहर आ जाती है। जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा, पैर तोड़ने का एक बहाना किया, पट्टा बांधा, रोज़ पट्टा बांध के निकल आती थी और जैसे ही जीत हुई वैसे ही पट्टा वट्टा हटाया, खड़ी हो गई सीधा सा। तो ये नाटक भी लोगों ने देखा। तो ये ऐसे कुछ योग होते हैं जो उभर के बाहर आते हैं और उसमें इनको नुकसान हो जाता है। और उसी सिलसिले में यदि हम बंगाल की कुंडली देखते हैं तो आपको ये परिदृश्य और क्लियर हो जाएगा कि बंगाल में अब क्या होने वाला है। तो बंगाल के जो ग्रह योग हैं वो ये रहे। मिथुन लग्न है, लग्न में सूर्य बुध चंद्र विराजमान है, शनि द्वितीय स्थान पर है, गुरु पंचम भाव में है, केतु छठे स्थान पर है, एकादश भाव में मंगल है, शुक्र राहु हैं द्वादश स्थान पर। और अभी शुक्र की महादशा मार्च 2005 से मार्च 2025 तक चल रही है, फिर सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी। अब ये जो ग्रह योग हैं शुक्र और शनि, ये दोनों मित्र ग्रह हैं। अर्थात बंगाल का जो स्वामी शनि जिसकी महादशा चल रही है और ममता बनर्जी का बंगाल का शुक्र, ममता बनर्जी का शनि, ये दोनों आपस में मित्र हैं। और शनि की महादशा 2026 तक ममता बनर्जी को, शुक्र की महादशा 2025 तक बंगाल को। और अब ये जो चुनाव होने जा रहा है 2024 वाला, यह चुनाव जनवरी 24 से शुक्र में केतु चल रहा है। केतु ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है। जब केतु की अंतर्दशा आती है तब ममता बनर्जी के लिए संकट खड़ा हो जाता है। एक ग्रह योग तो यहाँ पर यह बनता है। दूसरा, बंगाल अपने आप में एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो सदियों पुराना है। कोई भी बंग भंग राजनीति रही हो, कोई ना कोई क्षेत्र रहा हो, तो उसमें बंगाल का एक विशेष तबका है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। वहाँ के आप वैज्ञानिक देखें, बहुत अनूठे। जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पेड़ पर कुल्हाड़ी लगा के बताया पेड़ों के अंदर जीव होती है। तो ऐसे कई वैज्ञानिक वहाँ हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हुए हैं, तमाम सारे वहाँ से राजनेता हुए हैं। कई ऐसे भक्त हुए हैं जो देश के लिए उन्होंने काम किया। आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में होगा, राजनीतिक रूप में होगा, लेखन के रूप में होगा, कला के रूप में होगा, संगीत के रूप में होगा। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ से बंगाल का धुरंधर निकल कर ना आया हो। तो ये बंगाल की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पर जो ग्रह योग हैं सूर्य बुध और चंद्र लग्न स्थान पर बंगाल के हैं। तो ऐसी प्रतिभाएं यहाँ जन्म लेती रहती हैं।
उन्हीं में एक प्रतिभा ममता बनर्जी भी है। यहाँ जो शासन चलता है लंबा चलता है। कांग्रेस का शासन रहा लंबे समय तक, वामपंथियों का शासन रहा ये भी लंबे समय तक, ममता बनर्जी भी 2 टर्म पूरे कर गई हैं। तो ये स्थिति भी यहाँ पर यह बन रही है कि अब इनका वापस 3rd टर्म इनका पूरा हो चुका है, 4th टर्म की तैयारी कर रही हैं। तो ये भी एक इनके ग्रह योग बताते हैं कि लंबे समय तक ये भी चल रहे हैं। तो ऐसे ही जो स्थिरता का विशेष मंगल का जो प्रभाव है, वो प्रभाव बंगाल को अन्य राज्यों से अलग करता है। और अदृश्य शक्तियों की बात करें, बंगाल के चिंतन की बात करें, तो वहाँ पर शुक्र और राहु का 12 स्थान पे, साथ ही गुरु का 5वें भाव में चलना, ये आध्यात्मिक शक्तियों का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ तमस और रजस और सत्व तीनों प्रकार की शक्ति यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा बंगाल में भी ऊपर चले जाएँ तो आसाम में एक तमस की संस्कृति आ जाती है, बंगाल में रजस की संस्कृति आ जाती है, बिहार उतारे जाएँ सत्व की संस्कृति आ जाती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये अपने आप में पूर्ण संस्कृति का क्षेत्र है और इसीलिए उसमें प्रभाव भी बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। और अब बंगाल का सत्व जागृत होने वाला है। पहले तमस था जब वामपंथी थे, फिर रजस आया जब स्वयं ममता बनर्जी थी, अब सत्व आ रहा है। तो अब ममता बनर्जी का समय समाप्त होगा और बीजेपी का समय यहाँ पर अब शुरू होगा। तो आने वाले जो समय है उस समय में अब ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर नहीं है। और ऐसे ही जो ग्रह योग बतला रहे हैं वो संकेत इसी बात का है कि इनको बहुत संघर्ष करना होगा, वापस सत्व की तरफ लौटना होगा। यदि कूटनीतिक चलती हैं, मुस्लिम भी हो जाएं, वामपंथी भी हो जाएं, तो ऐसे समय में अब बंगाल इनको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि बंगाल का जो स्वामी शुक्र है ये योद्धा ग्रह है और शुक्र में भी अब केतु चल रहा है। तो केतु काफ़ी मारकाट मचवाता है। तो इस चुनाव में काफ़ी गंभीरता के साथ चुनाव आयोग को लेना होगा ताकि जनहानि अधिक से अधिक रोकी जा सके। तो ऐसे ही यहाँ ग्रह योग बन रहे हैं। मित्रों, ये थी ममता बनर्जी जी की कुंडली और उनका राजनीतिक विश्लेषण। आगे आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।